हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करते हैं राफ्टर सीरीज, नीट कैप्सूल का राफ्टर सीरीज। इस लेक्चर में हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी मतलब हम प्लांट को बाहर से देखेंगे, अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है। एनाटॉमी मतलब अंदर से देखना, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देखना। तो अगर बाहर से देखोगे प्लांट को तो इसके अंदर क्या क्या देखोगे बोलो? एक तो तुम्हारा रूट है, ठीक है। मिट्टी के नीचे वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा रूट है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्टेम। उसमें क्या कौन कौन है बोलो? एक तुम्हारा लीफ है, स्टेम है, ठीक है, तुम्हारा फ्लावर है और फ्रूट है। तो इन सारे चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, ये जो तुम्हारा लीफ है ना, लीफ कहाँ से बन रहा है बोलो? ये तो स्टेम के ऊपर तुम्हारा नोड प्रेजेंट है, नोड से बन रहा है तुम्हारा लीफ। यहाँ पे देखो, इधर भी एक नोड है, ठीक है, इसी नोड से बन रहा है तुम्हारा लीफ। तो दो नोड के बीच में जो गैप है उसको कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। स्टेम के ऊपर दो नोड के बीच में जो गैप है इसको कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा यहाँ पे जो रूट बन रहा है नीचे, रूट कहाँ से बन रहा है? रूट बन रहा है तुम्हारा रेडिकल से, ठीक है। रेडिकल से तुम्हारा इलोंगेट होके तुम्हारा प्राइमरी रूट बनता है। अब उसी प्राइमरी रूट से बनता है तुम्हारा लैटरल रूट। अब लैटरल रूट तुम्हारा दो तरह का हो सकता है, एक है तुम्हारा सेकेंडरी और एक है टर्शियरी, ठीक है। तो देखो, प्राइमरी रूट हो गया, सेकेंडरी रूट हो गया, टर्शियरी रूट हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों रूट को एक साथ मिला के हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बोलो? टैप रूट सिस्टम, ठीक है। टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। तो टैप रूट किस में देखा जाता है बोलो? मस्टर्ड में देखा जाता है, मस्टर्ड में देखा जाता है तुम्हारा टैप रूट, ठीक है। अब देखो, किसी किसी प्लांट में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट बनता है ना इनिशियली, वो शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे कि व्हीट में, व्हीट के केस में क्या होता है? प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है। तो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है तो प्राइमरी रूट कुछ ही दिन के बाद वो मर जाता है। फिर क्या होता है? उसका बेस ऑफ स्टेम से तुम्हारा थोड़ा 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 ऐसे 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 तुम्हारा फाइब्रस रूट निकलता है ना। तो फाइब्रस रूट किस में देखा जाता है बोलो? फाइब्रस रूट व्हीट में देखा जाता है, ठीक है। और मस्टर्ड में तुम्हारा टैप रूट देखा जाता है, ठीक है। अब देखो, रूट को अगर हम एनलार्ज करके देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो देखो रूट का देखो, यहाँ से तुम्हारा रूट शुरू हो रहा है, इधर आके तुम्हारा रूट खत्म हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा हो गया बेस वाला पार्ट रूट का, और ये हो गया तुम्हारा एपेक्स वाला पार्ट, ठीक है। देखो, जहां तुम्हारा एपेक्स है, एपेक्स के ऊपर देखो एक तुम्हारा कैप लगा हुआ है ना। तो इसको कहेंगे क्या? रूट कैप। रूट कैप क्या कर रहा है? तुम्हारा एपेक्स को कवर कर रहा है ना, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो, रीजियन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या है? रूट कैप से थोड़ा ही ऊपर है ना, कितना? फ्यू मिलीमीटर अबव, फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये रीजन, इसमें क्या है देखो, डॉट 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 करके देखो, छोटा छोटा सेल है ना। तो यहाँ पे जो सेल होता है ना, बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है, और क्या करता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल में जो तुम्हारा रीजन है वो है तुम्हारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाम से ही पता चल रहा है, रीजन ऑफ इलोंगेशन मतलब क्या करेगा? रूट को इलोंगेट करेगा, रूट को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, है ना। तो इसके अंदर जो सेल है ना, वो क्या करेगा? तुम्हारा इलोंगेट होगा और एनलार्ज्ड होगा। इलोंगेट होके और एनलार्ज्ड होके क्या करेगा? रूट का लेंथ बढ़ाएगा, ठीक है। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसका प्रॉक्सिमल में जो रीजन है वो है तुम्हारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। वो कैसे बनता है? जो इलोंगेशन रीजन का जो सेल था वो ग्रेजुअली तुम्हारा मैच्योर होते जा रहा है ना, वो मैच्योर होके बना रहा है तुम्हारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। अब देखो, ये जो तुम्हारा रूट हेयर निकल रहा है ना, ये कहाँ से निकल रहा है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन से निकल रहा है। तो अगर पूछे कि रूट हेयर कहाँ से बनता है, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन से बनता है, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन व्हीट प्लांट बोलो? व्हीट प्लांट में कौन सा रूट सिस्टम देखा जाता है? फाइब्रस रूट बोल दिया था। The region or part of root that increase the surface area for water absorption. water absorption में कौन हेल्प करता है बोलो? रूट हेयर हेल्प करता है ना, मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर जो तुम्हारा रूट हेयर रहता है, ठीक है। द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज लोकेटेड, रीजन ऑफ इलोंगेशन कहाँ रहता है बोलो? प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन तुम्हारा सबसे ऊपर था, है ना। उसके बाद तुम्हारा इलोंगेशन जोन था, उसके बाद तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जोन था। तो प्रॉक्सिमल टू द मैच्योरेशन नहीं, मैच्योरेशन तो तुम्हारा ऊपर है, उसके नीचे है, मतलब उसका डिस्टल में होगा।
तो ये तो नहीं होगा। प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, हाँ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर में था, मतलब इसका प्रॉक्सिमल में था, है ना, तो ये तो होगा। इन बिटवीन द रीजन ऑफ मैच्यूरेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, हाँ रीजन ऑफ मैच्यूरेशन ऊपर था, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नीचे था, दोनों के बीच में हमारा था रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो बोथ बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, बोथ बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, द ओरिजिन ऑफ रूट हेयर्स एंड लैटरल रूट इज, तो रूट हेयर कहाँ से बनता है बोलो, रेडिकल से बनता है ना, सॉरी रूट हेयर कहाँ, रूट कहाँ से बनता है, रूट तुम्हारा रेडिकल से बनता है ना। रूट हेयर क्या है बोलो तो, रूट हेयर जो तुम्हारा एपीब्लेमा है ना, रूट का जो तुम्हारा एपिथेलियम है वो एनलार्ज होके, वो इलोंगेट होके तुम्हारा रूट हेयर बनाता है, मतलब एक्सोजेनस होगा, ठीक है। और लैटरल रूट कहाँ से बनता है, पेरीसाइकिल से बनता है, तो ये तुम्हारा एंडोजेनस ओरिजिन हो गया। तो रूट हेयर हो गया एक्सोजेनस और लैटरल रूट हो गया तुम्हारा एंडोजेनसली, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। Which of the following give rise to the primary root, प्राइमरी रूट कौन बनाता है, रेडिकल बनाता है भैया। द lateral root arise from the primary root is, lateral root प्राइमरी रूट से जो बनता है वो क्या क्या होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, सेकेंडरी एंड टर्शियरी बोथ बी एंड सी होगा। lateral रूट तुम्हारा दो तरह का होता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक। उसके बाद देखो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, बोला था, तो ये तो करेक्ट है। A few millimeter above the root cap is the region of meristematic activity, बोला था few millimeter above the region of meristematic activity रहता है ना, रूट कैप के थोड़ा मिलीमीटर above। The cells of meristematic zone, the cells of meristematic zone very small, देखो बोला था thin walled हो और तुम्हारा dense प्रोटोप्लाज्म रहता है, तो ये भी करेक्ट है। From region of maturation, region of maturation मतलब सबसे ऊपर जो जोन था, some of the epidermal cells form very fine delicate thread like structure called root hair, region of maturation से तुम्हारा रूट हेयर बनता है ना, तो ये भी करेक्ट है। तो कितना करेक्ट पूछा है ना, तो चारों करेक्ट है, तो बी आंसर आ जाएगा। मैच द कॉलम ए एंड टू। टैप रूट, टैप रूट किस में देखा जाता है बोलो, टैप रूट बोला था, टैप रूट तुम्हारा मस्टर्ड में देखा जाता है ना, मस्टर्ड प्लांट में। फाइब्रस रूट किस में, फाइब्रस रूट तुम्हारा व्हीट में। अब एडवेंटेसियस रूट किस में देखा जाता है, ग्रास, मॉन्स्टर और बेनियन ट्री में देखा जाता है, ठीक है, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है एकदम, ठीक है, एकदम याद रखना चाहिए इसको। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ रूट, ठीक है, रूट का कौन कौन फंक्शन करेक्ट है देखो। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, हाँ ये तो करता है रूट। प्रोवाइड प्रॉपर एंकर टू द प्लांट पार्ट्स, हाँ एंकर तो प्रोवाइड करता है भैया, अगर एंकर नहीं प्रोवाइड करेगा तो रूट नहीं करेगा तो कौन करेगा ना, प्लांट तो गिर जाएगा, है ना, अगर रूट नहीं रहता तो। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हाँ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी सिंथेसिस करता है, बोला था। स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल फूड भी स्टोर करता है, ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट हो गया, कितना करेक्ट हुआ, चार, चारों करेक्ट हो गया। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम, अब देखो स्टेम का काम क्या है बोलो, स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, हाँ उसमें क्या है, स्टेम के ऊपर क्या क्या था तुम्हारा, लीव्स था, फ्लावर था, फ्रूट था, है ना। स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस को स्प्रेड कर रहा है, और बियर कर रहा है क्या क्या, लीव्स, ठीक है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, हाँ ये तो कर रहा है, तो यही तुम्हारा मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन। बाकी जो काम है ना, जैसे कि देखो कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, ये भी तुम्हारा स्टेम का काम है, ठीक है। some stems perform the function of storage of food, support and protection, ये भी स्टेम का फंक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी तुम्हारा स्टेम हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन मेन फंक्शन तुम्हारा यही वाला होगा, ठीक है। चारों तुम्हारा तुम्हारा क्या है, स्टेम का फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन तुम्हारा स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस एंड बियरिंग लीव्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट होगा, ठीक। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम, बोलो स्टेम कहाँ से बनता है, स्टेम तुम्हारा प्लाम्यूल से बनता है, रूट बनता है रेडिकल से, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, और स्टेम बनता है प्लाम्यूल से। डैश आर द रीजन ऑफ द स्टेम दैट बियर लीव्स, अच्छा लीव्स कहाँ से बनता है बोलो, लीव्स तो तुम्हारा नोड से बनता है, बोला था। फंक्शन ऑफ स्टेम इज, स्टेम का फंक्शन क्या है, टू बियर लीव्स एंड ब्रांचेस, हाँ ये तो होता ही है ना। कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, ये भी होता है। कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, ये भी होता है, तो क्या हो जाएगा, वॉल हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज नोन एज, स्टेम के ऊपर जो तुम्हारा लीफ का अरेंजमेंट है उसको क्या कहते हैं बोलो, उसको कहते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है।
उसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। अब अरेंजमेंट कैसे वो रहता है वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है, आएगा। देखो, अब देखो इसके बाद रूट हो गया, स्टेम हो गया, अब हम देखेंगे लीफ के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले देखो लीफ का स्ट्रक्चर देखो। लीफ के अंदर देखो तुम्हारा 3 पार्ट है, ठीक है। एक है तुम्हारा लीफ बेस, ये देखो लीफ बेस। एक है तुम्हारा पेटियोल, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पेटियोल, और ये है तुम्हारा लैमिना। लैमिना को कहते हैं लीफ ब्लेड भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो लीफ बेस क्या है, लीफ बेस जिसके मदद से तुम्हारा लीफ स्टेम से कनेक्टेड है, ठीक है, उसको कहते हैं लीफ बेस, ठीक है। अब ये लीफ बेस जो है ना, ये तुम्हारा मोनोकॉट के लिए क्या होता है, मोनोकॉट के केस में ये तुम्हारा एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है, और पार्शियली और होली तुम्हारा स्टेम को कवर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा तुम अगर कोकोनट ट्री देखोगे ना, तो उसका जो तुम्हारा लीफ होता है, तो उसका जो तुम्हारा जो पेट्यूल पेट्यूल के बाद उसका जो तुम्हारा लीफ बेस होता है ना, वो तुम्हारा ऐसे पकड़ के रखता है, एक्सपैंड होके, ऐसे एक्सपैंड होके पकड़ के रखता है एकदम, ठीक है, ऐसे एक्सपैंड होके पकड़ के रखता है। तो मोनोकॉट के लिए क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्सपैंड होके तुम्हारा पार्शियल और होली कवर करके रखेगा स्टेम को, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा स्टेम है और ये तुम्हारा पेटियोल है, ठीक है, इन दोनों का बीच में देखो ये जो तुम्हारा गैप है इसको कहते हैं एक्साइल, और इसमें जो तुम्हारा बाड है, ठीक है, इसको कहते हैं कि एक्सिलरी बाड कहते हैं, ठीक है, एक्सिलरी बाड कहते हैं, ठीक। अब देखो पेट्यूल जो है ना, मतलब लीफ बेस, यह जो लीफ बेस है और जो तुम्हारा लैमिना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है इसको कहते हैं पेट्यूल। पेट्यूल का काम क्या है बोलो, पेट्यूल क्या करता है, पेट्यूल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड, ठीक है, मतलब इसको पकड़ के रखता है ना, टू लाइट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पेट्यूल का काम। अब पेट्यूल अगर तुम्हारा फ्लेक्सिबल होगा, लॉन्ग होगा, तो क्या करेगा बोलो, इसको फ्लैटर करेगा, इसको दुलाएगा, है ना, हवा में इसको दुलाएगा, ठीक है। अगर पेट्यूल तुम्हारा फ्लेक्सिबल होगा, तो अगर रिजिड होगा तो क्या दुल पाएगा, नहीं पाएगा ना। अब देखो, अब लीफ कितने तरह का होता है, लीफ बेसिकली तुम्हारा 2 तरह का होता है, एक है तुम्हारा सिंपल, एक है तुम्हारा कॉम्पाउंड लीफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 2 लीफ है ना, ये दोनों ही सिंपल है। तो सिंपल में क्या होता है बोलो, जो तुम्हारा मार्जिन है, ये जो तुम्हारा मार्जिन है, ठीक है, ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन क्या करेगा, और ये जो तुम्हारा मिड रिब है, यहाँ पे देखो मिडिल में जो तुम्हारा रिब है, मिड रिब है, तो मार्जिन को तुम्हारा टच नहीं करेगा, ठीक है। ये जो मिड रिब है और जब मार्जिन है, मार्जिन तुम्हारा इंसाइज्ड होगा, ऐसे अगर इंसाइज्ड होगा तो इंसाइज्ड ऐसे होगा कि तुम्हारा ये जो इंसाइजन है ना, ये तुम्हारा मिड रिब को टच नहीं करेगा। या तो इंसाइसन कोई इंसाइसन नहीं रहेगा, अगर इंसाइसन रहेगा तो तुम्हारा मिड रिब के टच नहीं करेगा, तो वो हो गया तुम्हारा सिंपल लिप्स। अगर ऐसे हो गया कि इंसाइसन हो गया और इंसाइसन होके तुम्हारा क्या हो गया, मिड रिब को टच कर लिया, तो वो हो गया तुम्हारा कॉम्पाउंड लिप, ठीक है। तो ये देखो मिड रिब ये था तुम्हारा, ठीक है, अब मिड रिब को देखो इंसाइसन होके मिड रिब को टच कर लिया पूरा एकदम, तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्पाउंड लिप। यहाँ पे भी सेम, ये तुम्हारा मिड रिब था, ये तुम्हारा देखो क्या हो गया, लीफलेट बन के तुम्हारा क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे आ गया, है ना। तो ये भी तुम्हारा क्या है, कॉम्पाउंड लीफ है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पार्ट ऑफ लीफ हो गया। अब देखो जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा मोनोकॉट लीफ है ना, ये तुम्हारा मोनोकॉट का लीफ है। मोनोकॉट का लीफ में क्या है देखो, इसका जो वेनेसन है ना, इसका देखो जो मिड रीव है और बाकी जो वेन है इससे जो निकल रहा है वेन, ठीक है, देखो पूरा नेट के जैसा लग रहा है, उसके बाद यहाँ पे छोटा 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 वेन निकल रहा है ना, तो पूरा नेट के जैसा लग रहा है, मतलब रेटिकुलेट वेंसन। तो रेटिकुलेट वेंसन किसके अंदर देखा जाता है बोलो, मोनोकॉट के अंदर, ठीक है। और पैरारल वेंसन, पैरारल वेंसन किस में देखा जाता है बोलो, पैरारल सॉरी रेटिकुलेट वेंसन तुम्हारा देखा जाता है डाइकॉट के अंदर, ठीक है, डाइकॉट के अंदर। और पैरारल वेंसन तुम्हारा देखा जाता है मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट के अंदर तुम्हारा पैरारल वेंसन देखा जाता है, ठीक है। ये देखो पैरारल है एकदम वेन, देखो ये जो मिड रिब है, मिड रिब से देखो पैरारल है। तो पैरारल वेंसन किस में देखा जाता है, पैरारल वेंसन देखा जाता है तुम्हारा मोनोकॉट के अंदर, रेटिकुलेट वेंसन देखा जाता है तुम्हारा डाइकॉट के अंदर, ठीक है। अब कॉम्पाउंड लिप देखो, कॉम्पाउंड लिप तुम्हारा 2 तरह का होता है, एक है तुम्हारा पिनेटिली, एक है पाल्मेटिली। पाम मतलब तुम्हारा हाथ का जो तुम्हारा पाम है ना, उसके तरह समझो, ठीक है। तो देखो तुम्हारा पाम को अगर देखोगे
तो तुम्हारा पाम से तुम्हारा कितना फिंगर कनेक्टेड है? 5 फिंगर कनेक्टेड है। मतलब एक ही पॉइंट पे तुम्हारा 5 फिंगर कनेक्टेड है ना? तो उसी तरह पामेटेली कंपाउंड लिप में भी होगा। देखो बहुत सारा तुम्हारा लीफलेट तुम्हारा एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है ना? तो ये तुम्हारा पाम के तरह हो गया और ये तुम्हारा लीफलेट मतलब फिंगर के तरह हो गया, है ना? एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो ये है तुम्हारा पामेटेली कंपाउंड लिप। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिल्क कॉटन। और पिनेटिली में क्या होगा बोलो? ये तुम्हारा जो मिड ड्रिप था, मिड ड्रिप के ऊपर देखो छोटा छोटा तुम्हारा लीफ लिट आ गया, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा पिनेटिली कंपाउंड लीफ। तो पिनेटिली कंपाउंड लीफ के अंदर जो तुम्हारा मिड ड्रिप है ना, उसी को कहते हैं हम रैचिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा नीम। ठीक है। तो पामेटिली कंपाउंड लीफ किसके अंदर देखा जाता है? सिल्क कॉटन के अंदर। और पिनेटिली कंपाउंड लीफ किसके अंदर देखा जाता है बोलो? नीम के अंदर। ठीक है। और इसमें क्या होता है? तुम्हारा जो रैचिस होता है वही तुम्हारा मिड ड्रिप होता है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे तुम्हारा लीफ बेस है ना, लीफ बेस के पास में देखो यहाँ पे तुम्हारा स्टिप्यूल प्रेजेंट है, स्टिप्यूल। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा लीफलेट है, यहाँ पे क्या तुम्हारा स्टिप्यूल रहेगा? नहीं रहेगा। स्टिप्यूल सिर्फ तुम्हारा लीफ बेस के पास रहेगा। यहाँ पे तुम्हारा लीफलेट के पास नहीं रहेगा, सिर्फ लीफ के पास रहेगा। ठीक है। तो देखो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन देखो, लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय पेटियोल and may be a two lateral small leaf like structure called stipule. Leaf is attached to the stem by petiole. By petiole नहीं, by leaf base होगा। ठीक है। तो ये तो तुम्हारा गलत हो गया। In monocotyledonous plant the leaf base may become swollen and which is called palvinous. मोनोकॉट के केस में ये तुम्हारा swollen तो नहीं होता, ये एक्सपांड कर जाता है ना, एक्सपांड कर जाता है। तो मोनोकॉट के केस में तो ये नहीं होता। ठीक है। तो क्या होगा? मोनोकॉट के ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? किसके केस में तुम्हारा सोलन होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा किसके केस में बोलो? लेग्यूम के केस में। इन लिग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम सोलोन। ठीक है, सोलन हो जाता है। तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है। ये टिपिकल लीफ कॉन्सिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। हाँ, एक टिपिकल लीफ के तुम्हारा 3 पार्ट होता है। लीफ बेस बोल दिया है ना, लीफ बेस, ये तुम्हारा पेटियोल और ये तुम्हारा लैमिना, 3 पार्ट है ना? अब पेटियोल हेल्प्स होल्ड द ब्लेड टू लाइट। पेटियोल देखो हेल्प कर रहा है होल्ड द ब्लेड ऑफ लाइट, तो ये भी तुम्हारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये मिडिल प्रोमिनेंट वेन व्हिच इज नोन एज मिड रिब। यहाँ पे जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन है ना, ये जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन है इसी को कहते हैं मिड रिब कहते हैं, ये भी करेक्ट है। वेन प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। हाँ, जो भेन जो है ना, ये जो भेन एंड भेन स्लेट जो है, ये क्या कर रहा है बोलो? लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है और इसी भेन के थ्रू तुम्हारा मिनरल्स वाटर जा रहा है। ठीक है। तो कितना करेक्ट है? 1 2 3 4, मतलब 4 करेक्ट है। ठीक है। तो बी आंसर आ जाएगा। In which plants the leaf base is expand into a sheath covering the stem parallelly, partially or wholly। ठीक है। तो किसमें होगा बोलो? मोनोकॉट में होगा। ठीक है। How many leaves are present at a node in opposite phyllotaxy? Opposite phyllotaxy में क्या होता है? एक ही नोड से तुम्हारा 2 लीफ बनता है। ठीक है। एक ही नोड से 2 लीफ बनता है ऑपोजिट साइड में। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम, लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है बोलो? लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से? शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर होता है। ठीक है। लीव्स तुम्हारा बनता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से और उसका अरेंजमेंट अरेंज्ड होता है किसमें? एक्रोपिटल ऑर्डर में। ठीक। तो सी आंसर आ जाएगा। व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है? ठीक है। देखो, इन कंपाउंड लीफ इंसाइशन ऑफ द लैमिना रीच टू द मिडरिप ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट। ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है ना। इन कंपाउंड लीफ इंसाइशन ऑफ द लैमिना रीच टू द मिडरिप, मिडरिप पहुंच जाता है एंड ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट, बहुत सारा लीफलेट बनाता है, ये तो करेक्ट है। ए bud is present in the axil of leaflet of the compound leaf। ए bud is present in the axil of leaflet। लीफ लीफलेट में तुम्हारा bud प्रेजेंट नहीं रहता, लीफलेट में, तो ये तो गलत है ना? तो इन सिंपल लीफ लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड द इंसाइजन डू नॉट टच द मिड लीफ, तो ये तो करेक्ट है। सिंपल लीफ में क्या होता है? लैमिना तुम्हारा एंटर रहता है और इंसाइज्ड अगर रहता है तो इंसाइजन तुम्हारा मिड लीफ को टच नहीं करता, तो ये तो करेक्ट है ना।
इन पिनेटिली कॉम्पाउंड लीफ, पिनेटिली में क्या होता है, द लीफलेट आर अटैच टू ए कॉमन पॉइंट, देखा था सिल्क कॉटन के अंदर जो था, पिनेटिली में क्या था, लीफलेट आर अटैच टू ए कॉमन पॉइंट, अर्थात क्या है तुम्हारा, एट द टिप ऑफ पेटियोल, तो ये भी करेक्ट है ना। इन palmately compound leaves number of leaflet are present on a common axis, palmately में जो था, जो नीम में था, है ना, इन palmately, सॉरी, इन पिनेटिली, देखो देखो, इन पिनेटिली compound leaf leaflet are attached to a common point, ठीक है, ये तो पिनेटिली नहीं होगा, तो palmately में होगा, तो ये गलत है, ये गलत हो गया भाई। इन palmately compound leaf बोला है, palmately compound leaves number of leaflet present on common axis, common axis नहीं, palmately में तो common point होगा, है ना, तो ये भी गलत है। तो कितना गलत है बोलो, बी सी बी डी और ई गलत है ना, तो बी डी और ई गलत है। कौन कौन गलत है बोला है, बी गलत है, डी गलत है और ई गलत है। अब देखो, लीफ बेस में बियर टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, लीफ बेस में बियर टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या बोलता है बोलो, स्टिप्यूल्स बोलता है इसको। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इज कॉल्ड, लीफ के ऊपर जो वेन और वेनलेट्स के अरेंजमेंट है उसको कहते हैं वेनेसन, ठीक। वेनेसन फाउंड इन डाइकॉट लीव्स, डाइकॉट लीव्स के अंदर जो वेनेसन देखा जाता है वो क्या है बोलो, रेटिकुलेट होता है, और मोनोकॉट में क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक। हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड, रेटिकुलेट वेनेसन किस में देखा जाता है बोलो, रेटिकुलेट वेनेसन, हाउ मेनी करेक्टली मैच बोलो, पैरेलल वेनेसन किस में देखा जाता है, पिनेटिली, पिनेटिली तो तुम्हारा सिल्क कॉटन, सॉरी पिनेटिली तो तुम्हारा नीम होगा, पिनेटिली नीम होगा, पामेटिली तुम्हारा सिल्क कॉटन हो जाएगा, पामेटिली सिल्क कॉटन, पिनेटिली नीम हो जाएगा। रेटिकुलेट वेंसन तुम्हारा डाइकॉट में, पैरेलल वेंसन तुम्हारा मोस्ट मोनोकॉट में, ठीक। पैरेलल वेंसन मोस्ट मोनोकॉट, रेटिकुलेट वेंसन तुम्हारा डाइकोटिलिनस, पिनेटिली किस में, पिनेटिली तुम्हारा नीम में, पामेटिली किस में, पामेटिली तुम्हारा सिल्क कॉटन में। इन ए पिनेटिली कॉम्पाउंड लीफ, मतलब जो रैचिस था पिनेटिली वाला, as seen in neem, number of leaflet are present on a common axis, the rachis represent the, rachis को क्या कहते हैं बोलो, rachis मतलब मिडरीब था, जो rachis वही मिडरीब था, है ना। अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, ठीक है, उसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी तीन तरह का होता है, अरेंजमेंट तीन तरह का, एक ऑल्टरनेट, एक ऑपोजिट, एक होल्ड। तो ऑल्टरनेट में क्या होता है, देखो ये जो तुम्हारा चाइना रोज है इसमें तुम्हारा ऑल्टरनेट है, देखो एक ही नोट से एक ही लीफ बन रहा है, एक ही नोट से एक ही लीफ बन रहा है ना, तो ऑल्टरनेट में क्या है, ऐसे एक नोट से तुम्हारा एक ही लीफ बन रहा है ना, तो ये हुआ तुम्हारा ऑल्टरनेट। ऑपोजिट में देखो, एक नोट से तुम्हारा दो लीफ बन रहा है, दो ऑपोजिट साइड में, ठीक है, और होल्ड में क्या हो रहा है तुम्हारा, एक ही नोट से बहुत सारा लीफ बन रहा है, एक होल बना रहा है ना। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट किस में देखा जाता है, देखो ऑल्टरनेट ए सी ओ क्या जी, ऐसे याद रखो, एसी, जो पहले बार एसी देखा वो क्या बोलेगा, एसी, वो क्या जी, तो ए फॉर ऑल्टरनेट हो गया, सी फॉर तुम्हारा चाइना रोज, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर हो गया, ठीक है। तो ऑल्टरनेट में आ गया तुम्हारा चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ऑपोजिट में आ गया तुम्हारा क्या, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा आ गया, ठीक है। और तुम्हारा होल्ड जो होता है वो एल्स्टोनिया होता है। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट किस में देखा जाता है बोलो, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, मतलब ये टू आएगा, ठीक है, मतलब ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है। ऑपोजिट किस में देखा जाता है, ऑपोजिट तुम्हारा कैलोट्रोपिस गुआवा, मतलब बी थ्री, तो बी3 इसमें भी है, इसमें भी है। होल्ड किस में, एल्स्टोनिया, मतलब सी तुम्हारा एक, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो फ्लावर, तो देखो अगर तुम फ्लावर को देखोगे, ठीक है, तो एक फ्लावर का कितना पार्ट होता है, चार पार्ट होता है, एक है तुम्हारा कैलिक्स, एक है तुम्हारा कोरोला, एक है एंड्रोसियम, एक है गाइनोसियम, चार पार्ट होता है, ठीक है। तो कैलिक्स और कोरोला इन दोनों को कहते हैं क्या, एक्सेसोरी ऑर्गन,
और एंड्रोसियम गाइनोसियम इन दोनों को कहते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनमें से जो एंड्रोसियम है ना, ये है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो गाइनोसियम है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब तुम ही बोलो, अगर कोई फ्लावर में एंड्रोसियम भी प्रेजेंट रहे और गाइनोसियम भी प्रेजेंट रहे तो क्या बोलेंगे, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, है ना। अगर किसी में सिर्फ एंड्रोसियम प्रेजेंट है या फिर सिर्फ गाइनोसियम प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट नहीं है एक साथ, या तो एंडोसियम या तो गाइनोसियम, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। आप जो कैलिक्स है ना, ये देखो कैसे, इसका कलर क्या है, देखो ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर। और जो कोरोला है ना, कोरोला देखो कलरफुल है ना, ये ग्रीन कलर है और कलरफुल है। अब कैलिक्स किसको कहते हैं, कैलिक्स का पार्ट क्या है, यूनिट क्या है, कैलिक्स का यूनिट है तुम्हारा सेपल्स, मतलब ये जो एक पार्ट देख रहे हो ना, ये है तुम्हारा एक सेपल्स, ठीक है, ये है तुम्हारा एक सेपल्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा सेपल्स मिलके तुम्हारा कैलिक्स बनाता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। उसी तरह से कोरोला, इसको एक एक को कहते हैं पेटल्स, ठीक है। तो बहुत सारा पेटल्स को, मतलब ग्रुप ऑफ पेटल्स को कहेंगे हम क्या, कोरोला, ठीक है। तो कोरोला का यूनिट क्या है, कोरोला का यूनिट है पेटल्स। कैलिक्स का यूनिट क्या है, कैलिक्स का यूनिट है सेपल्स। उसी तरह से एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का यूनिट क्या है बोलो, किस चीज के मिलके तुम्हारा एंड्रोसियम बन रहा है, स्टेमेन, ये है तुम्हारा स्टेमेन, ठीक है। ये तुम्हारा स्टेमेन, मतलब एक एक पार्ट को हम कहेंगे स्टेमेन। तो बहुत सारा स्टेमेन मिलके तुम्हारा एंड्रोसियम बनाता है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा गाइनोसियम, गाइनोसियम किस चीज से बनता है, तुम्हारा कार्पेल से, एक या एक से ज्यादा कार्पेल मिलके तुम्हारा गाइनोसियम बनाता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो वाला तुम्हारा गाइनी वाला पार्ट है, यहाँ पे ये है तुम्हारा गाइनोसियम, ठीक है। अब देखो, ये जो हमने बोला फ्लोरल पार्ट्स बोला, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, इनमें से जो तुम्हारा गाइनोसियम वाला पार्ट है, मतलब जो कार्पेल है, ठीक है, ये चारों पार्ट कहाँ अरेंज होता है, ये चारों पार्ट जो कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम जिसके ऊपर रहते हैं उसको कहते हैं थैलामास, ये जो पार्ट, इसको कहते हैं थैलामास या रिसेप्टिकल, ठीक है। अब थैलामास या रिसेप्टिकल के ऊपर गाइनोसियम के रेस्पेक्ट में या फिर कार्पेल के रेस्पेक्ट में बाकी पार्ट जो तुम्हारा एंड्रोसियम, ठीक है, कोरोला, कैलिक्स, ठीक है, कैसे अरेंज होता है, ठीक है, गाइनोसियम के रेस्पेक्ट में वो कहाँ रहता है, उसके हिसाब से हम इसको नाम देंगे। तो देखो, ये तुम्हारा गाइनी वाला पार्ट है, तो गाइनी वाला पार्ट के देखो बाकी पार्ट देखो नीचे है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम सारा तुम नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे बोलो, हाइपोगाइनस कहेंगे, ठीक है। और ये देखो गाइनी वाला पार्ट है, इसको देखो पेरीफेरी में है, इधर भी देखो पेरीफेरी में है ना, तो इसको पेरीगाइनस कहेंगे। और इसको देखो, ये जो गायनी वाला पार्ट है ना, इसको देखो ऊपर चला गया, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसम ऊपर चला गया, तो इसको क्या कहेंगे, एपिगाइनस कहेंगे, ठीक है। तो तीन तरह का हो गया, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ये दोनों, और ये तुम्हारा एपिगाइनस, ठीक है। तो हाइपोगाइनस में देखो, तुम्हारा गाइनोसियम जो है ना, जो तुम्हारा ओवरी जो है ना, वो देखो सबसे ऊपर है ना, कार्पेल देखो सबसे ऊपर है ना, और बाकी पार्ट नीचे है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, सुपीरियर ओवरी हो गया। और इन दोनों में क्या हो गया, हाफ इन्फीरियर ओवरी हो गया। यहाँ पे देखो पूरा इन्फीरियर ओवरी हो गया, है ना, यहाँ पे तुम्हारा इन्फीरियर ओवरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंड्रोसियम का जो पार्ट बोल रहे थे हम, स्टेमेन एक एक को, तो ये स्टेमेन क्या करता है, ये स्टेमेन ना, और एक देखो, ये जो कैलिक्स है ना और जो कोरोला है, तो ये दोनों मिलके एक नया स्ट्रक्चर बनाता है कभी कभी, उसको कहते हैं पेरियांथ, ठीक है, वो लिली में देखा जाता है, लिली, ठीक है। तो उसी तरह से जब ये दोनों फ्यूज हो जाता है तो तुम्हारा क्या बनाता है, पेरियांथ। तो जो एंड्रोसियम है ना, ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, और जो कैलिक्स का जो तुम्हारा सेपल्स है ये क्या करता है, ये अगर तुम्हारा फ्री रहेगा, जो कैलिक्स के जो सेपल्स है, ए सेपल्स, ए सेपल्स, ए सेपल्स, ए सेपल्स, ये अगर फ्री रहेंगे तो उसको कहेंगे क्या, पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस, पॉली मतलब फ्री और गैमो मतलब फ्यूज, ठीक है, अगर फ्यूज रहेंगे तो उसको कहेंगे गैमोसेपलस। उसी तरह से कोरोला के अंदर जो तुम्हारा पेटल्स है, वो अगर फ्री रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे बोलो, फ्री रहेंगे तो क्या बोलेंगे बोलो, पॉलीपेटलस। जो तो क्या कहे, पेटल है ना, तो उसको कहेंगे पॉलीपेटलस, अगर फ्यूज्ड हो जाएंगे तो उसको कहेंगे क्या, गैमोपेटलस, ठीक है।
उसी तरह से ये जो एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम के अंदर जो स्टेमेन है, ये स्टेमेन क्या कर सकता है, ये स्टेमेन तुम्हारा फ्री रह सकता है। ठीक है, अगर फ्री रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बोलो, पॉलीएंड्रस बोलेंगे। पॉली मतलब फ्री, पॉलीएंड्रस बोलेंगे। ठीक है, अगर ये फ्यूज रहेंगे तो देखो फ्यूज एक किसके साथ रह सकता है, ये तुम्हारा पेटल्स के साथ फ्यूज रह सकता है। ठीक है, एंड्रोसियम तुम्हारा पेटल्स के साथ फ्यूज रह सकता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे क्या, एपी पेटलस। ठीक है, एपी पेटलस। ठीक है, अगर वो तुम्हारा जो तुम्हारा पेरियांत जो पार्ट था, कैलिक्स कोरोना मिलके जो पेरियांत वाला पार्ट था, उसके साथ अगर मिलके तुम्हारा एंडोसियम रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे बोलो, एपीफिलस बोलेंगे। तो इसके साथ अगर कोरोला के साथ अगर फ्यूज हो जाएंगे मतलब पेटल्स के साथ, तो उसको बोलेंगे एपीपेटलस। ठीक है, अगर पेरियांत के साथ अगर फ्यूज हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे एपीफिलस। अब कभी कभी क्या हो सकता है, ये जो तुम्हारा एंडोसियम के अंदर जो तुम्हारा स्टेमेन है ना, ये खुद के ही अंदर तुम्हारा मतलब ग्रुप करके बंडल बनाता है। ठीक है, तो अगर एक ही बंडल बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेल्फास, मोनोएडेल्फास। ठीक है, अगर दो बंडल बनाएंगे तो डाइडेल्फास। ठीक है, अगर दो से ज्यादा बनाएंगे तो उसको बोलेंगे क्या, पॉली एडेल्फास। ठीक है, तो मोनो एडेल्फास किस में देखा जाता है बोलो, चाइना रोज में। डायडेल्फास किस में देखा जाता है, और पॉली एडेल्फास किस में देखा जाता है। डायडेल्फास तुम्हारा पी में देखा जाता है ना, और पॉली तुम्हारा किस में देखा जाता है, सिट्रस में देखा जाता है। बाद में देखेंगे, वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये जो तुम्हारा स्टेमेन है ना, एक ही फ्लावर के देखो स्टेमेन के अंदर दो पार्ट है, एक है तुम्हारा एंथर और ये वाला पार्ट है तुम्हारा फिलामेंट। तो एक ही फ्लावर के अंदर जो तुम्हारा स्टेमेन का जो तुम्हारा फिलामेंट पार्ट है, ये तुम्हारा कभी कभी बना इसका साइज वेरिएशन हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसका साइज तुम्हारा छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है बोलो, उसका एग्जाम्पल अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ा है तो अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, बोलो उसका एग्जाम्पल क्या है। अब देखो, इनफ्लोरेंसेस, इनफ्लोरेंसेस मतलब क्या, इनफ्लोरेंसेस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, उसको कहेंगे इनफ्लोरेंसेस। तो इनफ्लोरेंसेस तुम्हारा दो तरह का हो सकता है, एक है तुम्हारा रेसिमोस, एक है साइमोस। रेसिमोस जो है तुम्हारा एक्रोपिटल होता है, और साइमोस है तुम्हारा बेसिपिटल। आर के बाद देखो ए है, तो रेसिमोस हो गया तुम्हारा एक्रोपिटल, और साइमोस हो गया तुम्हारा बेसिपिटल। ठीक है, साइमोस के में क्या होता है, जो तुम्हारा फ्लोरल एक्सिस होता है उसके एंड में तुम्हारा फ्लावर आ जाता है। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस के एंड में तुम्हारा फ्लावर आ जाता है, फ्लावर आ जाता है। तो इसका ग्रोथ तुम्हारा लिमिटेड होता है। ठीक है, साइमोस तुम्हारा बेसिपिटल हो गया, और एक्रोपिटल जो हो गया रेसिमोस, इसका ग्रोथ तुम्हारा अनलिमिटेड होता है फ्लोरल एक्सिस का। ठीक है, ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। और इसका जो एग्जाम्पल, हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल, पेरीगाइनस, ठीक है, और एपीगाइनस का एग्जाम्पल, ये सब याद रखना चाहिए। ठीक है, और हाँ, फ्लावर का जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है, सिमेट्री वाला पार्ट, तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, और एसिमेट्रिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब तुम्हारा रेडियल सिमेट्री। जैसे कि तुम्हारा कोई सर्किल है, सर्किल के जो रेडियस होता है ना, तो रेडियल सिमेट्री मतलब रेडियस के बराबर तुम इसको कोई भी प्लेन में तुम इसको दो हिस्से में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो रेडियस के अलोंग। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, मतलब तुम इसके अंदर बहुत सारे प्लेन से तुम इसको दो हिस्से में बांट सकते हो, चाहे इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक का जो साइन है ना, वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो जाइगोमॉर्फिक का जो साइन है उसको हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के तरह। देखो जैसे जेड हो गया। ठीक है, तो जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री, सिर्फ तुम एक ही प्लेन से दो हिस्से में बांट सकते हो, वो हो गया तुम्हारा जाइगोमॉर्फिक। अब बोलो एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या क्या है बोलो, मस्टर्ड है, धुतुरा है, और है तुम्हारा चिली। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या क्या है, मस्टर्ड, धतूरा, और है चिली। ठीक है, ये है तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल। अब जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है, जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है तुम्हारा पी गुलमोहर बीन कैसिया, पी गुलमोहर बीन और
कैसिया, ठीक है। और जो तुम्हारा एसिमेट्रिक है उसका एग्जांपल है तुम्हारा काना, ठीक है। तो देखो एक एक करके सब क्वेश्चन देखेंगे। फ्लावर, ये फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ जिम्नोस्पर्म ना, जिम्नोस्पर्म का नहीं होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म होता है। तो ए और बी दोनों करेक्ट होगा। द फोर होल्स ऑफ ए फ्लावर अरेंज्ड ऑन, किसके ऊपर अरेंज रहता है? थैलामस के ऊपर अरेंज रहता है, बोला था थैलामस है रिसेप्टिकल, है ना। Which of the following are accessory floral holes? कौन सा accessory floral holes है बोलो? कैलिक्स, कोरोला, ये दोनों है ना। तो ए और सी आ जाएगा, तो ए और सी मतलब 4 आ जाएगा। द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नॉर्मली, कैलिक्स का जो यूनिट होता है उसको सेपल्स बोलते हैं। उसका कलर क्या है बोलो? ग्रीन कलर होता है। लाइस आउटर टू पेटल्स, हाँ पेटल्स के बाहर रहता है, वो सबसे बाहर है ना, ये भी करेक्ट है। कॉल्ड सेपल्स, सेपल्स बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द करेक्ट, ठीक है। द यूनिट ऑफ कोरोला इज नॉर्मली, कोरोला का यूनिट क्या है बोलो? वो ग्रीन कलर होता है? नहीं, वो कलरफुल होता है। लाइज आउट ऑफ द सेपल्स, सेपल्स के बाहर होता है? नहीं, सेपल्स के अंदर रहता है, ये भी गलत है। कॉल्ड पेटल्स, हाँ पेटल्स बोलते हैं उसको, तो ये करेक्ट है, ठीक है। द कंडीशन इन व्हिच यूनिट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर इज कॉल्ड, मतलब कैलिक्स और कोरोला अगर फ्यूज हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पेरियंथ बोलेंगे, है ना। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस बोला था, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं उसको। When floral axis terminates into a flower and new branches form which also terminates into a flower is known as, तो देखो क्या बोला? When floral axis terminates into a flower, मतलब फ्लावर से टर्मिनेट हो रहा है, and new branches form also terminates into a flower, तो उसको क्या बोलेंगे? साइमोस बोलेंगे, है ना, साइमोस हो जाएगा। in inflorescences the growing point terminate with a flower, तो किस में होगा बोलो? inflorescences with बेसिपिटल ऑर्डर, मतलब साइमोस। साइमोस में तुम्हारा क्या होता है? ग्रोइंग पॉइंट टर्मिनेट विथ फ्लावर होता है ना। तो साइमोस जो था वो तो तुम्हारा बेसिपिटल अरेंजमेंट था ना, तो यही हो जाएगा आंसर। और रेसिमोस वाला तुम्हारा एक्रोपिटल ऑर्डर था। इन रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेंसेस द फ्लोरल एक्सिस शो, रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेंसेस द फ्लोरल एक्सिस शो इनडिफिनिट ग्रोथ, ऑब्वियसली होगा। कंटिन्यूअस टू फॉर्म न्यू फ्लावर, हाँ ये भी होगा। एक्रोपिटल अरेंजमेंट होगा, ऑल आर करेक्ट। When shoot tip transform into a flower, it is always solitary, ये एनसीईआरटी का एकदम लाइन है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, तो देखो एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक किस में देखा जाता है? एक्टिनोमॉर्फिक तुम्हारा चिली में देखा जाता है ना, तो ये तो सही है। करेक्ट मैच, तो एक तो तुम्हारा करेक्ट है। काना तुम्हारा एसिमेट्रिक फ्लावर, ये भी करेक्ट है। तो एक और दो करेक्ट है, किस में है देखो, एक और दो मतलब यही है ना, तो यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 3 नंबर देख लो, ट्राइफोलियम तुम्हारा क्या है? जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक में कौन कौन है? जाइगोमॉर्फिक है तुम्हारा कौन कौन बोलो? पी, बीन और कैसिया, ठीक है। तो एक और दो तुम्हारा करेक्ट है। एक्टिनोमॉर्फिक हो गया तुम्हारा चिली, एक्टिनोमॉर्फिक मास्टर धुतुरा चिली आता है ना, तो चिली हो गया तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक। काना हो गया तुम्हारा एसिमेट्रिक। ट्राइफोलियम हो गया तुम्हारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, मतलब यही आएगा। कैसिया तो तुम्हारा क्या होता है? एसिमेट्रिक तो नहीं होता ना, एसिमेट्रिक कौन होता है बोलो? काना होता है ना। जाइगोमॉर्फिक तुम्हारा पी, गुलमोहर, बिन कैसिया होता है। तो तुम्हारा ये दोनों तो करेक्ट है, एक और दो। 3 वाला इसमें कंफ्यूजन है, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। लेकिन तुम्हारा ए और ए तुम्हारा एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये तुम्हारा करेक्ट आएगा एकदम। उसके बाद मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2। हाइपोगाइनस, देखो हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस किस में देखा जाता है बोलो? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस तो तुम्हारा पाम पीच रोज होता है, ठीक है। एपीगाइनस तो तुम्हारा गुआवा होता है, कोकोनट होता है, और तुम्हारा रोजेट्स रे फ्लोरेस्ट ऑफ सनफ्लावर होता है ना, तो ये तो हो गया। और हाइपोगाइनस तुम्हारा मस्टर्ड हो गया, ठीक है। हाइपोगेनस मस्टर्ड, तो ए तुम्हारा हो गया 1, ठीक है। बी हो गया तुम्हारा 2, ठीक। और सी हो गया 3, मतलब ए वाला आंसर करेक्ट, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा हाइपोगेनस, ये दोनों पेरीगाइनस, ये तुम्हारा एपीगाइनस, ठीक है। सेपल्स यूनाइटेड इन, सेपल्स यूनाइटेड, सेपल्स जब यूनाइटेड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे बोलो?
गैमोसेफलस बोलेंगे, ठीक है। सेपल्स यूनाइटेड इन गैमोसेफलस एंड सेपल्स फ्री, फ्री रहेंगे तो उसको पॉलीसेफलस बोलेंगे, तो ये करेक्ट हो गया। पॉलीपेटलस कंडीशन इज विथ, पॉलीपेटलस कंडीशन, पॉलीपेटलस इज कंडीशन विथ, पॉलीपेटलस में क्या होगा, फ्री पेटल रहेगा, है ना। व्हाइल गैमोपेटलस इज फॉर, गैमो मतलब फ्यूज्ड, फ्यूज पेटल, तो एक तुम्हारा फ्री पेटल, ये तुम्हारा फ्यूज्ड पेटल हो गया। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स विथ रेस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ सेम होल्स इज कॉल्ड, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ सेम होल्स इज कॉल्ड, मतलब सेपल्स और पेटल्स को जो अरेंजमेंट उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स overlap on another without any particular direction, the condition is termed as क्या, वेलवेट, ट्विस्टेड या इम्ब्रिकेट, बोलो। वेलवेट नहीं होगा, ट्विस्टेड नहीं होगा, वेक्सिलरी भी नहीं होगा, इम्ब्रिकेट होगा, ठीक। यहाँ पे देखो डायग्राम के साथ मैच करना है, तो ये देखो पूरा देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा पार्ट है ना, फ्लोरल जो तुम्हारा अपेंडेजेस है, कैलिक्स बोलो या कोरोला बोलो, वो देखो एक दूसरे से जस्ट मार्जिन में टच करके रखा है ना, तो ये तुम्हारा वेलवेट हो गया, ए नंबर वेलवेट हो गया। बी नंबर देखो, एक का पार्ट देखो तुम्हारा अंदर चला गया, एक बाहर, इसका देखो एक पार्ट अंदर एक पार्ट 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 बाहर, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा ट्विस्टेड। सी नंबर देखो, दो बाहर, ए बाहर और ए बाहर, और बाकी देखो एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, तो ये हो गया तुम्हारा इम्ब्रिकेट, ठीक है। तो वेलवेट, ठीक है, ए है वेलवेट, बी है तुम्हारा ट्विस्टेड, सी है इम्ब्रिकेट, और डी तुम्हारा वेक्सिलरी हो गया, तो ये तुम्हारा करेक्ट है। स्टैंडर्ड विंग्स एंड कील फाउंड इन, किस में देखा जाता है, वेक्सिलरी में देखा जाता है ना, तो इसका अनदर नाम क्या है, पैपिलिनेसियस है, वेक्सिलरी या पेपिलिनेसियस। ये जो तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट है ये तुम्हारा स्टैंडर्ड, और ये दोनों पार्ट है तुम्हारा विंग्स, और ये दोनों पार्ट है तुम्हारा कील, ठीक है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन फाउंड इन, किस में देखा जाता है, बोलो, वेक्सिलरी पी और बीन में देखा जाता है, ये हो गया। वेलवेट, वेलवेट किस में देखा जाता है, बोलो, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। तो पहले देखो जो तुम्हारा वेक्सिलरी था वो तो तुम्हारा पी और बीन में, मतलब डी तुम्हारा वन आएगा, डी वन वन वन, ठीक है। अब देखो ट्विस्टेड जो है ना, ट्विस्टेड लड़कियां जैसे ट्विस्ट कर जाता है ना, तो ट्विस्टेड तुम्हारा लेडीज फिंगर कॉटन आएगा, लेडीज फिंगर और कॉटन और चाइना रोज आएगा, तो कॉटन आ गया तुम्हारा, ट्विस्टेड तुम्हारा कॉटन, मतलब बी तुम्हारा दो आएगा, तो बी दो कहाँ है, इधर है और इधर है ना, तो तुम्हारा यही करेक्ट आएगा ना, डी वन और बी टू। अब ये देख लो वेलवेट, वेलवेट तो तुम्हारा कैलोट्रोपिस आता है, ये चार हो गया। सी देख लो, सी तुम्हारा इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट क्या है तुम्हारा, इम्ब्रिकेट क्या है तुम्हारा, इम्ब्रिकेट तुम्हारा गुलमोहर है, ठीक है, इम्ब्रिकेट तुम्हारा गुलमोहर है। अब देखो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, ये तो एकदम करेक्ट है। कार्पेल कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, कार्पेल जो था ना इसका तीन पार्ट है, ए पार्ट है तुम्हारा स्टिग्मा, ए पार्ट स्टाइल बन रहा है, इसको स्टाइल बोलेंगे, और ओ वाला ओ जैसा जो पार्ट है उसको ओवरी बोलेंगे, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तीन पार्ट होता है, ठीक है। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू फ्लैटेन कुशन लाइक प्लासेंटा, इसके अंदर तुम्हारा जो प्लासेंटा हो इससे तुम्हारा ओव्यूल्स कनेक्टेड रहता है इससे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पस सीन इन लोटस रोज, ये भी करेक्ट है। सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड कार्पस सीन इन मस्टर्ड टोमेटो, ये भी करेक्ट है, तो ऑल आर करेक्ट आ जाएगा, सॉरी ऑल आर इनकरेक्ट बोला है ना। हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट, तो एक दो तीन चार पांच, तो पांच मतलब बी आएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम ऑन कॉलम टू, एपीपेटलस, एपीपेटलस क्या होता है, एपीपेटलस होता है तुम्हारा ब्रिंजल में देखा जाता है, ठीक है। मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस तुम्हारा चाइना रोज में देखा जाता है, डाइडेल्फस तुम्हारा पी में देखा जाता है, और पॉलीडेल्फस तुम्हारा किस में, बोलो, तो देखो ए नंबर हो गया तुम्हारा वन, ए वन आ गया तुम्हारा इधर इधर, ठीक है। सी नंबर आ गया तुम्हारा क्या, मोनोडेल्फस चाइना रोज, सी आ गया थ्री,
तो सी आ गया तुम्हारा 3 मतलब इसमें, तो यही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। डी देख लो, डाइडल्फास तुम्हारा क्या है, 4 है, पी है, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। जितना एग्जाम्पल है एकदम याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो मार्जिनल जो प्लासेंटेशन है, मार्जिनल प्लासेंटेशन किस में देखा जाता है, मार्जिनल तुम्हारा पी में देखा जाता है, एक्साइल तुम्हारा लेमन में देखा जाता है, ठीक है। और जो पैरेटल है ना, बेसल तुम्हारा मैरीगोल्ड में देखा जाता है ना। तो मार्जिनल हो गया तुम्हारा पी, मतलब एक हो गया तुम्हारा 2, ए हो गया 2, ठीक है। एक्साइल हो गया तुम्हारा लेमन, ठीक है, टोमेटो इसमें देखा जाता है। तो बी हो गया तुम्हारा एक, बी तुम्हारा एक हो गया। सी देखो पैरेटल, पैरेटल किस में तुम्हारा आर्जिमोन, ठीक है। डी, डी मतलब 3, 3 सेंट्रल किस में, अच्छा ई देखो बेसल तुम्हारा मैरीगोल्ड है, तो यही तुम्हारा करेक्ट आ जाएगा, सी नंबर, ठीक है, 3 नंबर करेक्ट आ जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है एकदम रट लो भाई एकदम ठीक से। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp, inner endocarp. All are correct. The stony hard part of the mango represent, hard part को क्या कहते हैं, एंडोकार्प कहते हैं, है ना। एंडोकार्प नॉट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म मत टिक कर दो, ठीक है। पेरिकार्प इज, पेरिकार्प क्या है, ऑलवेज ड्राई होता है, ऑलवेज फ्लेसी होता है, मे बी ड्राई और फ्लेसी, मे बी ड्राई और फ्लेसी होता है, ठीक है। जैसे कि आम जो मैंगो है ना, उसमें क्या होता है तुम्हारा, फ्लेसी होता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मैंगो एंड कोकोनट। दे आर कॉल्ड ड्रूप, हाँ तो ये ड्रूप होता है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड और वन सीडेड, ये भी करेक्ट है। दे हैव फाइब्रस एपिकार्प, दे हैव फाइब्रस एपिकार्प, और है क्या, इन मैंगो मेसोकार्प इज फ्लेसी एडिबल बट कोकोनट इज फाइब्रस। तो मेसोकार्प क्या होता है, मैंगो में क्या है तुम्हारा फ्लेसी एडिबल होता है, ठीक है, लेकिन कोकोनट में क्या होता है, फाइब्रस होता है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन होगा, सी होगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा सी। द फ्रूट ऑल इज कॉल्ड, फ्रूट ऑल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलता है ना। अब पेरिकार्प का तुम्हारा 3 पार्ट होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। पार्थेनोकार्पी फ्रूट क्या है, पार्थेनोकार्पी फ्रूट मतलब क्या, सीडलेस फ्रूट, है ना। इन मैंगो, मैंगो में क्या होता है, मेसोकार्प इज एडिबल होता है, एंडोकार्प इज स्टोनी हार्ड होता है, तो बोथ ए एंड बी होगा करेक्ट। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट के कौन हिस्सा हम खा सकते हैं, एंडोस्पर्म खा सकते हैं, है ना। अब देखो क्या है तुम्हारा सीड, ठीक है, 2 सीड है, एक डाइकोटिलेडोनस एक मोनोकॉट का सीड है। तो डाइकोट मतलब क्या, 2 कोटिलीडोन, इधर एक कोटिलीडोन, इधर एक कोटिलीडोन, 2 कोटिलीडोन, ये तुम्हारा क्या है, चना है। तो चना को अगर तुम, ठीक है, इसको अगर तुम तोड़ोगे ना तो ये 2 हिस्से में बढ़ जाएगा इससे, ठीक है। तो 2 कोटिलीडोन देखोगे तुम, और 2 कोटिलीडोन के बीच में तुम्हारा एम्ब्रायो रहता है। एम्ब्रायो का ये जो तुम्हारा एम्ब्रायो एक्सिस है, इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है ना उसको कहते हैं प्लाम्यूल, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं रेडिकल, ठीक है। तो प्लाम्यूल से बनता है तुम्हारा स्टेम, रेडिकल से बनता है तुम्हारा प्राइमरी रूट, ठीक है, समझ में आया। अब देखो सीड के ऊपर एक तुम्हारा कवरिंग रहता है जिसको कहते हैं सीड कोट। अब सीड कोट के ऊपर ये देखो ये तुम्हारा हाइलम, हाइलम क्या है, मतलब इस, ये जो हाइलम है ना इसी से तुम्हारा फ्रूट से कनेक्टेड था, ठीक है, हाइलम से तुम्हारा फ्रूट से कनेक्टेड था एक स्टॉक से, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर एक छेद है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल, हाइलम के ऊपर अबव द हाइलम देयर इज ए पोर जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर। अब मोनोकोट का देखो, मोनोकोट में देखो जो तुम्हारा सबसे बाहर जो तुम्हारा सीड कोट है और फ्रूट वाले है ना, एकदम देखो चिपक गया, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा मेज में होता है, मेज जो तुम्हारा मोनोकोट सीड होता है ना, उसके देखो कितना पतला तुम्हारा ये होता है, उसका जो कवरिंग होता है कितना पतला होता है ना। अब देखो जो तुम्हारा ये जो एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म और जो तुम्हारा सीड कोट है, इन दोनों को बीच में देखो एक लेयर है जिसको कहते हैं एल्यूरोन लेयर, ये प्रोटीनेशियस लेयर है, ठीक है, एल्यूरोन लेयर, ठीक है, एल्यूरोन लेयर। और यहाँ पे जो तुम्हारा ये क्या है बोलो, स्कूटेलम, ये है तुम्हारा इसका कोटोलिडोन, जो स्कूटेलम है ना यही है तुम्हारा मोनोकोट का कोटोलिडोन,
ये है तुम्हारा सील्ड सेप्ट कोटोलिडॉन। सील्ड सेप्ट कोटोलिडॉन को कहते हैं स्कूटेलम, ठीक है। और ये जो देखो एम्ब्रायो है, एंडोस्पर्म तुम्हारा एक साइड और तुम्हारा अनदर साइड क्या है तुम्हारा, बोलो एम्ब्रायो है। तो इसके देखो तुम्हारा एक प्लाम्यूल है, एक रेडिकल है, और रेडिकल को कवर कर रहा है कौन, कोलियोराइजा। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर राइजा। तो कोलियोराइजा तुम्हारा कवर कर रहा है कौन, रेडिकल को, ठीक है। और जो प्लाम्यूल है इसको कवर कर रहा है कोलियोप्टाइल। प्लाम्यूल तो कोलियोप्टाइल, पी आर आई इधर भी है ना। तो प्लाम्यूल को कवर कर रहा है कोलियोप्टाइल, रेडिकल को कवर कर रहा है कोलियोराइजा। द इनर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड, इनर लेयर को क्या कहते हैं, बोलो टेगमेन कहता है। दो लेयर होते हैं, एक टेस्टा एक टेगमेन। इनर लेयर जो होते हैं उसको टेगमेन कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज एंडोस्पर्मिक सीड, किसमें एंडोस्पर्मिक सीड होता है, कैस्टोर में होता है। स्कूटेलम इज ए, स्कूटेलम क्या है बोलो, सील्ड शेप्ड एंड लार्ज कोटिलेडोन ऑफ ग्रास, यही होगा। कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल आर द प्रोटेक्टिव शीथ कवरिंग ऑफ, कोलियोराइजा क्या, कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल द प्रोटेक्टिव शीथ कवरिंग ऑफ। कोलियोराइजा तुम्हारा रेडिकल का और तुम्हारा कोलियोप्टाइल तुम्हारा प्लाम्यूल का, तो ये हो जाएगा आंसर। व्हाइल रिप्रेजेंटिंग ए फ्लोरल फॉर्मूला, जी नीचे है तुम्हारा ना, जी के नीचे तुम्हारा एक दाग है, तो ये तुम्हारा गायनी तुम्हारा ऊपर पार्ट है, ऊपर है, ठीक है। मतलब तुम्हारा क्या हो गया, सुपीरियर ओवरी हो गया ना, सुपीरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में ही तो तुम्हारा सुपीरियर ओवरी था ना। व्हिच फ्लोरल कंडीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ये क्या है बोलो, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस में था तो हाइपोगाइनस आ गया। ये देखो ये क्या है, इन्फीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी मतलब किस में था, एपिगाइनस फ्लावर में था, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। व्हिच फ्लोरल कंडीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे तुम्हारा ये वाला स्ट्रक्चर था यानी, तो ये हो गया तुम्हारा जाइगोमॉर्फिक, और परसेंटेज वाला हो गया तुम्हारा देखो जेड के जैसा है ना। तो सॉरी ये हो गया तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक, ये हो गया तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक, और ये जो जेड का जैसा स्ट्रक्चर जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक का जो तुम्हारा एग्जांपल है एकदम ठीक से याद कर लो, ठीक है। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, स्टेम के ऊपर लीव्स का जो अरेंजमेंट है उसको क्या कहते हैं, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी, है ना। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेस इन द लैमिना, क्या बोलता है, वेनेसन। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इनफ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल बर्ड के ऊपर सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट उसको कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कितना तरह का होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर जो तुम्हारा ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, प्लासेंटेशन, ठीक है। और क्या बाकी है, अच्छा लास्ट पार्ट, जो तुम्हारा फॉर्मूला है ये है तुम्हारा ब्रासिक एसी और ये है तुम्हारा सोलानेसी का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला एकदम रट लो। ये जो तुम्हारा डायग्राम है डायग्राम को याद रखो, ये दोनों डायग्राम को याद रखो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम से तुम ये बना पाओगे, ये फॉर्मूला तुम बना लोगे अगर डायग्राम याद है तो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो के फॉर ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, और ये जो तुम्हारा प्लस और ये वाला साइन है ये तुम्हारा बाइसेक्सुअल के लिए, ठीक है। ये तुम्हारा मेल के लिए, ये तुम्हारा फीमेल के लिए, और दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो बाइसेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है। के फॉर तुम्हारा कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, ए फॉर एंडोसियम, जी फॉर गाइनोसियम। गाइनोसियम तुम्हारा सुपीरियर है। तो कैलिक्स देखो कितना है, 2 + 2, देखो 4 है ना टोटल, 2 बाहर और 2 अंदर है ना, कैलिक्स हो गया, तो इसलिए 2 + 2 लिखा है। कोरोला कितना है, 4 है, देखो 4 है, ठीक है। एंडोसियम कितना, 2 + 4, देखो 2 इधर और 4 तुम्हारा इधर है ना, दो तरह से अरेंजमेंट है, तो 2 + 4 लिखा है। गार्नोसियम कितना है, देखो 2 है और फ्यूज्ड है, इसीलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ब्रासिकेसी या मस्टर्ड का। और सोलानेसी के अंदर, सोलानेसी में जितना तुम्हारा आता है, पोटैटो आता है, टोमेटो आता है, ब्रिंजल आता है, ठीक है, बेलाडोना आता है, अश्वगंधा आता है, ठीक है, ये सारा जो आता है सब तुम्हारा सोलानेसी के अंदर आता है। इसका फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। कैलिक्स कितना है, 5 है और फ्यूज्ड है, 1 2
3 4 5, ठीक है। देखो फ्यूज्ड है ना, मतलब तुम्हारा वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कैलिक्स का। कोरोला का देखो 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, और देखो फ्यूज्ड है ना, फ्यूज्ड है। तो इसका भी तुम्हारा क्या हो गया, वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एंड्रोसियम देखो कितना है, 5, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। और किससे कनेक्टेड है देखो, तुम्हारा कोरोला से कनेक्टेड है ना, मतलब एपीपेटलस हो गया, ठीक है। जो एंडोसियम है वो एपीपेटलस हो गया। अब गार्नोसियम देखो सुपीरियर गायनी है और 2 है और फ्यूज्ड है, तो ये हो गया तुम्हारा सोलानेसी का, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, ठीक है। जो जो पूरा लेक्चर देखा उसका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इतना देर से तुमने देखा है तो जरूर तुमको 1 2 क्वेश्चन मिल जाएगा भाई।